हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक पैरामीटर की जिसमें ऑयल होता है, ग्रीस होता है। उसका टेस्ट करने के लिए कि कौन से वाटर में कितना ऑयल है, कितना ग्रीस है। तो उसका उस टेस्ट को हम आज अच्छी तरीके से करने वाले हैं। उसके बारे में पता करेंगे कि ऑयल का टेस्ट क्यों करते हैं, इसके प्रभाव क्या है, यानी अफेक्ट क्या है, इसका मेथड क्या है, कौन कौन से रीजेंट की आवश्यकता होती है टेस्ट करने में, जितने भी रीजेंट लगते हैं उनके काम क्या है, यानी उनके फंक्शन ऑफ रीजेंट, रीजेंट का जो होता है उनका कार्य क्या क्या होता है। तो ऐसे हम ऑयल एंड ग्रीस का करेंगे। तो फॉर्मूला तक मतलब आप कैलकुलेशन तक पूरी इसमें प्रोसेस बताई जाएगी ऑयल एंड ग्रीस की। कोई भी ऑयल एंड ग्रीस कर सकते हो। तो चलते हम बात करते हैं कि टेस्ट क्यों करते हैं। पहला सवाल हमारे पास ये है कि आखिरकार ऑयल एंड ग्रीस का टेस्ट क्यों करते हैं वाटर में। टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वेस्ट वाटर में ऑयल एंड ग्रीस की मात्रा जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट की सुरक्षा के लिए भी हम ऑयल एंड ग्रीस का टेस्ट करते हैं। इसका जो अफेक्ट है, ऑयल एंड ग्रीस वाटर की सतह पर एक लेयर यानी एक परत बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती है। अब लेयर मान लो ऑयल एंड ग्रीस की अगर लेयर बन जाएगी ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाती है। और जलीय जीव जो होते हैं हमारे पास, जो जलीय जीव होते हैं वाटर में, उसको नुकसान होता है। पंप मशीन ख़राब हो जाती है, पाइपलाइन चौक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जंग लग जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस को टेस्ट करते हैं, किसमें कितना ऑयल है, कितना ग्रीस है। तो उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं कि टेस्ट मेथड में कौन कौन से रिजेंट हम यूज करते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो यूज करते हैं, और दूसरा है एनहेक्सेन, वो यूज करते हैं, और एक होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी इसमें यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें टेस्ट कैसे कैसे होता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो मैं आपको आज बता ही देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन सा रिजेंट काम करता है। चलते हैं, हम सैंपल लेते हैं 250 ml मेजर करके। अब सैंपल लेने के बाद हम ये क्या करेंगे, इसको एक बड़े बीकर में ले लेंगे। बीकर में लेने के बाद हम इसका पीएच एडजस्ट करेंगे। पीएच हम एडजस्ट करेंगे तो किससे करेंगे, 1:1 का, यानी कि हमारे पास 1:1, जिसको हिंदी में बोलते हैं HCl से हम क्या करेंगे, इसका पीएच सेट करेंगे। पीएच कितना सेट करना पड़ेगा, 2 पीएच तक हम इसका एडजस्ट करेंगे पहले। तो इसका 2 पीएच एडजस्ट कर देंगे। पीएच चेक करने के लिए पीएच 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको पीएच पट्टी के द्वारा इसको पीएच टेस्ट किया जाएगा। पहले इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम पीएच पेपर के माध्यम से पीएच चेक करेंगे, इसका 2 आया या नहीं आया। तो हमारा ये कलर आ गया, यानी कि हमारा पीएच 2 सेट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको फनल में डाल देंगे। फनल में डालने के बाद हम 30 ml एनहेक्सेन मेजर करके लेंगे। 30 ml लेना है आपको। 30 ml को हम क्या करेंगे, उस फनल में, ऑयल एंड ग्रीस का जो फनल है उसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो स्टॉपर होता है इसका ढक्कन मजबूती से लगा देंगे। उसके बाद हम ज़ोर ज़ोर से शेक करेंगे और इसकी गैस को पास करेंगे। इसको गैस को पास करना होता है क्योंकि इसमें जब शेक करते हैं तो इसमें गैस हो बरी रहती है, यानी गैस एनहेक्सेन की वजह से रहती है, तो उसको पास करना ज़रूरी होता है। और यह इसको हम उल्टा करके वापस स्टैंड पर लगा देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर ऑयल की परत, यानी ऑयल एंड ग्रीस की परत बन गई है और नीचे वाटर है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर में हम 10 ग्राम सोडियम सल्फेट लेंगे। तो हमें सोडियम सल्फेट 10 ग्राम सोडियम सल्फेट वेट, मतलब इसका वेट कर लिया है। तो 10 ग्राम लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद हम थोड़ा सा एनहेक्सेन लेंगे।
और एन हेक्सेन लेंगे थोड़ा सा। तो ये एन हेक्सेन ले लिया है हमने। एन हेक्सेन को हम क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे, इसको इसमें ऊपर डालेंगे पहले, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ये डाल दिया है। इसके बाद ये एन हेक्सेन निकल जाएगा पूरा, फिर उसके बाद हम फिल्टर करेंगे। यानी कि फिल्टर करने से पहले हम एक बात याद जरूर रख ले कि जो नीचे की जो दो लेयर बनती है, ऊपर की लेयर ऑयल एंड ग्रीस की होती है और नीचे की लेयर वाटर की होती है। तो नीचे की जो लेयर होती है वाटर की, उसको हम अलग बीकर में निकाल लेंगे और उसको फेंक देंगे, और जो ऊपर की लेयर है वहाँ तक ही हमें रखना है और उसको बंद कर देना है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद इसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने से पहले हम इसको किस में लेते हैं, बाउल में। तो बाउल में लेने से पहले हम बाउल का इनिशियल वेट लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेट इसको इनिशियल वेट ले लिया। उसके बाद हम इसको फिल्टर करने के बाद इसका ड्राई करेंगे। ड्राई किस में करेंगे, चलते हैं हम आगे। तो ड्राई हम किस में करते हैं, तो ड्राई करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम है स्टीम बाथ, जिसके अंदर वाटर भरा आता है। जैसे वाटर गर्म होता है तो उससे भाप निकलती है, उस भाप की गर्माहट से यह गर्म होता है बाउल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस मतलब वह ड्राई होने लग जाता है। तो ये स्टीम बाथ है। इसमें हमने ये ऑयल एंड ग्रीस का जो फिल्टर किया हुआ है वो रख दिया है। रखने के बाद इसको ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद हम इसको डेसिकेटर में रखते हैं। डेसिकेटर में इसको हम क्या करते हैं, डेसिकेटर में रखते हैं। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो इसका जो पोस्ट वेट है, यानी फाइनल जो वेट होता है, उसका फाइनल वेट ले लिया जाता है। फाइनल वेट में से इनिशियल वेट घटा के हम कैलकुलेशन करते हैं। और ऑयल एंड ग्रीस का फाइनल वेट भी आ गया है। तो हमारे पास ये जो फाइनल वेट आ गया है, तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो पहले तो इसको माइनस करते हैं। तो चलते हैं माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, कितना है इसका डिफरेंस, यानी कि 43.28998 माइनस 43.28972। तो हमारे पास डिफरेंस आया। इसका जो डिफरेंस है वो है 0.0026 इसका डिफरेंस आया। तो अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि अगर रिजल्ट निकालें, इसका रिजल्ट निकालें किस में आएगा, mg पर लीटर में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या होगा, इसमें आएगा डिफरेंस, यानी कि W2 माइनस W1, यानी कि हमें जो फाइनल वेट है उसमें से इनिशियल वेट निकालना है, W2 से W1 इंटू 10⁶ भागा सैंपल टेकन, कितना सैंपल हमें लिया था। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना है, हमारे पास डिफरेंस आया ये वाला। तो यहाँ लिख देंगे 0.00026 इंटू 10⁶ भागा सैंपल टेकन कितना था हमारे पास, 250 ml लिया था। कितना ml लिया था, सैंपल टेकन हमारे पास कितना था, 250 ml। तो 250 ml। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, 0.0 ठीक है 00026 इंटू 10⁶ यानी कि 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 260 भागा, क्या करेंगे, भाग करेंगे हम। तो भाग करेंगे और सैंपल टेकन, यानी फॉर्मूला में क्या है अब, सैंपल टेकन 250। तो सैंपल टेकन कितना होगा, 250। तो भागा 250। तो हमारे पास जो ऑयल एंड ग्रीस है उसका रिजल्ट उसका आया 1.04 mg पर लीटर। क्या आ गया, mg पर लीटर आ गया, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 1 लीटर जो वाटर है, यानी कि हमारे पास जो 1 लीटर जो वाटर है उसमें इस 1 लीटर वाटर में है कितना ऑयल एंड ग्रीस है। तो हमारे पास 1.04 मिलीग्राम, क्या है, मिलीग्राम। कितना ग्राम, मिलीग्राम है। ग्राम की बात करें कि तो ग्राम 0.001 ग्राम, 1 ग्राम पर लीटर,
अगर लीटर की ग्राम की बात करें तो 0.001 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतना मिलीग्राम क्या है हमारे पास, ऑयल एंड ग्रीस है। तो ये इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि सर कि हमें जैसे कि मान लीजिए मैं इधर लिखता हूँ कि हम जैसे HCl यूज करते हैं किसके लिए, pH सेट करने के लिए। क्या करते हैं हम, pH सेट करते हैं, कितना, 2 pH सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनहेक्सेन यानी एनहेक्सेन यूज करते हैं, ठीक है, एनहेक्सेन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट भी हम यूज करते हैं। तो ये यूज करते हैं तो इनका काम क्या क्या होता है, इनका इन सभी का जो काम होता है उनका जो फंक्शन क्या है, तो इन फंक्शन को अगर आपको जानना है तो हमारा दूसरा जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप देख सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल में दूसरा वीडियो बनाएंगे कि कौन सी HCl क्या काम करता है, एनहेक्सेन का क्या काम होता है, सोडियम सल्फेट का क्या काम होता है, ये तीनों मिलकर ऑयल को अलग कैसे करते हैं और वाटर को अलग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सभी की बात हम क्या करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको देख लेना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो साइंस हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस लेबोरेटरी से संबंधित जितने भी पैरामीटर है उसके हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं ताकि किसी को आसानी हो समझने में। ये सभी जो मेथड है ये आपा का जो मेथड जो होता है वो IS एंड आपा से संबंधित उसी के मेथड होते हैं, उनसे हम ये टेस्ट करते हैं और ये एक अच्छा टेस्ट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लो, लाइक, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।